हेलो क्लास, मैं हूँ प्रोफेसर विकास दुबे और आज ये डीबीएमएस लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर है where we are discussing about the थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है क्या, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट वी सी। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल आपको दिखाई दे रहा है। ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में भाई क्या होता है, ये ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इंटरनल लेवल, जो हमारा डेटाबेस का इंटरनल लेवल है, उसको सेपरेट करना चाहते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन लेवल। तो ये हो गया हमारा इंटरनल लेवल जहां पर हमारा डेटाबेस फिजिकली स्टोर है, और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेवल जहां पर हमने बाकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है। तो पॉइंट ये आता है कि भाई ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो लेट वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ये थ्री लेवल्स है, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इंटरनल लेवल पे क्या होता है, तो इंटरनल लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर हम फिजिकली डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो फिजिकली हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, इंटरनल लेवल पे। और जब हम इंटरनली किसी चीज़ को फिजिकली स्टोर कर रहे हैं तो हमें भाई उसकी फिजिकल लोकेशन भी देनी पड़ेगी, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस एड्रेस में उसको स्टोर किया है और कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की मदद से हमने उसको स्टोर किया है। तो इंटरनल लेवल पे अपन सबसे पहले देखते हैं एक टेबल की मदद से, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये टेबल नहीं है एग्जैक्टली, बट स्टोर्ड हमने क्या स्टोर कर रहे हैं भाई, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं। फिजिकली जब हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी भाई कि क्या क्या यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास इस टेबल में। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट नंबर है। ये तीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय नंबर हमारा किस तरह का है, मैक्सिमम 4 डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर एंटर हो सकती हैं, ठीक है। एंड ऑफसेट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑफसेट 0 है और ये किस तरह की है, यूनिक है। अभी ऑफसेट क्या चीज़ होती है भाई, ऑफसेट अक्सर ये वर्ड यूज में आता है जब हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट वी सी की मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट का। यहाँ सेगमेंटेशन टेक्निक में आपको बता रहा हूँ। सेगमेंटेशन टेक्निक में हमारे पास हम किसी भी मेमोरी ब्लॉक को क्या करते हैं, एक मेमोरी यूनिट को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। और सेगमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है भाई, एक्सेस करते हैं हम इसको बेस एड्रेस से, और बेस एड्रेस क्या होता है, 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेस एड्रेस वही है जैसे कि किसी ने आपसे बोला कि भाई अपने घर का एड्रेस बता, मुझे तेरे घर आना है। तो आप बोलोगे यार वो आ जाना, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है लैंडमार्क, वो पीपल के पेड़ तक जैसे तू आ गया तो वो पीपल का पेड़ मान लीजिए कि भाई बेस एड्रेस है। पीपल के पेड़ से 4 घर छोड़ के मेरा घर है, पीपल के पेड़ से 4 घर छोड़ के मेरा घर है। तो वो 4 घर छोड़ के क्या कहलाया भाई, वो 4 घर छोड़ के कहलाया आपकी ऑफसेट वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई पीपल का पेड़ यानी कि बेस एड्रेस। अब ऐसा लिख मत आना एग्जाम में, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये बेस एड्रेस है हमारा 0 पे, और उसके बाद 4 घर छोड़ के दैट इज आवर ऑफसेट वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी मेमोरी ब्लॉक तक, मेमोरी लोकेशन तक पहुंचते हैं और वहां पर ले जाके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो लेट वी कम बैक टू दी टॉपिक कि यहाँ पर डेसिमल है, ऑफसेट वैल्यू हमारे पास 0 है। ऑफसेट वैल्यू 0 है मतलब कहाँ भाई, बेस एड्रेस से हमको खिसकना नहीं है, बेस एड्रेस पे ही स्टोर कर देना, ठीक है ना। और ये किस तरह की वैल्यू है, ये एक यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू यानी कि यूनिक, प्राइमरी की वो अपन उसके बारे में बात करेंगे। यूनिक है, इसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आ सकते, हमेशा यूनिक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ई नेम, दैट इज स्ट्रिंग। लेंथ कितनी रहेगी उसकी, 15 उसकी लेंथ होगी। और यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू कितनी है, 4 है। ऑफसेट वैल्यू 4 है मतलब कहाँ पर स्टोर करने वाले हम, बेस एड्रेस से 4 खाने छोड़ के, ठीक है ना। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 4, और ये किस तरह का, 4 डेसिमल, यानी डेसिमल मैक्सिमम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। और इसका ऑफसेट क्या है, 27। ऑफसेट 27 आगे काउंट कर लीजिए आप, इधर कहीं पर आके आपको 27 मिल जाएगा, तो वो 27 कहला जाएगा ऑफसेट फ्रॉम दी बेस एड्रेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने बता दिया कि भाई कहाँ स्टोर करना है, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की मदद से स्टोर करना है, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पर बता देंगे। तो ये क्या बोलता है, डिफाइंस हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी ब्लॉक यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, लाइक बी ट्री, हैशिंग, अदर टेक्निक्स हो सकती हैं कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक की मदद से हम इसको स्टोर कर सकते हैं।
ये आई होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। आफ्टर दिस वी विल सी द कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम हाइड कर लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया, कौन से एड्रेस पे ले जाके स्टोर किया, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम ये सब हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, लॉजिकल लेवल दिखाई देता है। लॉजिकल लेवल पे क्या होता है भाई, हमारा टेबल होती है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। टेबल में फील्ड्स क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट। अब आप देखो यहाँ पर मैंने दे दिया इसको स्टैंडर्ड डेटा टाइप के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ, इंटीजर कितना 4 प्लेसेस, और ये क्या है, की वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू नहीं आएंगी। अब इसी को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ई नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग, कितनी वैल्यू, 15 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर कितनी, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर मैंने डेटा स्ट्रक्चर हाइड कर लिया, एड्रेसिंग हाइड कर ली, कई सारी चीजें यहाँ पर हाइड हो गई हमारी। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दी कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डेटा। कौन सा डेटा आप स्टोर कर रहे हो और उसके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी सारी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन वाली चीजें हाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है भाई, एक्सटर्नल लेवल पे आप देखोगे यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल 1 2 3 मैंने बनाया, इससे और आगे तक भी हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पे हर किसी को उसके हिसाब की चीजें दिखाई देती हैं। डेटाबेस एक बहुत बड़ा के अंदर एक बड़ा स्कीमा होता है। कंपनी का डेटाबेस हो तो उसमें बहुत बड़ा स्कीमा होता है। आप मान लीजिए उसमें एक टेबल हो सकती है जिसमें 30-40 कॉलम हो, तो क्या वो 30-40 कॉलम सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर इंसान को वो दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है या जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको वही दिखाते हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि उसको वही दिखाया जाता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अनइम्पॉर्टेंट फील्ड्स रहती हैं उसको हाइड कर लिया जाता है उससे। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन लेवल हाई होता है। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्सटर्नल लेवल 1, तो एक्सटर्नल लेवल 1 हमने बोल दिया सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को दिया है, एक्सटर्नल लेवल 2 हमने दिया हुआ है एचआर को, और एक्सटर्नल लेवल 3 दिया हमने प्रोजेक्ट मैनेजर। कंपनी के अंदर तो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, तो भाई हमने अलग अलग प्रोफाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखें सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 40 कॉलम जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर क्या है उसका, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, और किस प्रोजेक्ट में वो असाइंड है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किस प्रोजेक्ट में वो असाइंड है, उसका क्या स्टेटस है, वो सारी इंफॉर्मेशन। उसको बाकी सैलरी वैलरी से कोई लेना देना नहीं। सेकंड आता है हमारा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल 2 जो हमने बोला एचआर को अलॉट किया है, तो एचआर को क्या दिखने वाला है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, सैलरी कितनी है, कितने दिन आया है, महीने में कितने दिन वो आया है, तो उस हिसाब से वो सैलरी बना सकती है। तो उसको ये कॉलम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड लास्टली अब हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को क्या दिखता है भाई, एम्प्लॉय नंबर क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे बैठता है, कौन से ब्लॉक में बैठता है, ठीक है ना, पाथ क्या है, अब भाई सेकेंड ब्लॉक में बैठता है, घूम रहा है थर्ड ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक में सुबह से, ठीक है। तो ये पाथ ट्रेस करता है। जैसे जैसे आप स्वाइप कर करके घूमते हैं तो अकॉर्डिंगली पाथ भी बताता जाता है कि आप कि कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स होके डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये डिटेल्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आया होगा कि एक ही डेटाबेस में कई तरह के व्यूज पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल, और इसी को व्यू लेवल भी बोला जाता है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज कॉल्ड द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। थैंक यू वेरी मच क्लास।